Hello students, welcome to Core Academy. Today we will start next lecture on lines and angles. Lines and angles. Till now what we have studied, अब तक हमने ये देखा कि लाइंस क्या होती है, एंगल क्या होता है, फिर एंगल्स में कौन कौन से एंगल्स हम लोगों ने पढ़े, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लीनियर एंगल्स. उसके बाद में हमने देखा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो ठीक है, लेकिन जब दो लाइंस आ जाती हैं तो दो लाइंस के केस में कौन कौन से एंगल्स बनते हैं. तो हमने देखा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. जैसे ही मैं कोई वर्ड बोलूं, ट्राई टू डिफाइन दैट वर्ड इन योर माइंड कि जब दो पैरेलल लाइंस हो या नॉट पैरेलल लाइंस हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे कहते हैं? एक ही मैनर में बने हुए एंगल्स. फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मतलब जब दो लाइंस होती हैं तो ट्रांसवर्सल के आने के बाद में अंदर की तरफ चार एंगल बनते हैं, तो चार में से दो ऑल्टरनेट फैशन में जो बनते हैं उनको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं. और एक ही तरफ ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ अंदर बने हुए एंगल्स को को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं. इन पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किए. कब? एक स्पेशल केस में जब लाइंस पैरेलल होती हैं तब. तो फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए ताकि प्रैक्टिस हो सके. फिर मैंने आपको होमवर्क दिया. होमवर्क देने के बाद में कुछ बच्चे जो हैं वो डाउट भी पूछे हैं, लेकिन कुछ जो हैं बड़े नालायक हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है. तो बच्चों, ये जो तुम्हारी एज है ना, टीनेज, ये टीनेज ना बहुत बेकार एज होती है. यू विल नेवर आइडेंटिफाई कि इस एज में आप क्या क्या डिसीजन ले लेते हो और क्या क्या कैसे कैसे सोचते हो. आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट आपको जो भी आपको करना है उसको कॉन्शियसली करो. कॉन्शियसली का मतलब होता है सोच करके करो, ठीक है? तो सोच करके करने का मतलब ये है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए मोटिवेट, तो खैर मैं करता ही रहूंगा, लेकिन आप ये सोचो कि इस क्रिटिकल सिचुएशन में जहां पर हर कोई परेशान है, आपका क्या ड्यूटी है, आपको क्या करना चाहिए, इसको थोड़ा पहचानो. अगर आप अपने डेली शेड्यूल में से कुछ 2 to 3 आवर्स पढ़ने पर डेडिकेटेडली उसको पढ़ते हो तो नेचुरली आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा और आप स्मूथली चीजों को समझ पाओगे. तो अब मैं भाषण खत्म करता हूं और आगे बढ़ाता हूं. आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. We are committed that whatever we listen, whatever we write, whatever we speak, we always try to imagine. तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कुछ एंगल्स के सम की प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं. प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ एंगल्स. तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ एंगल्स. प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. तो किसी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम, जैसे ये कोई ट्राइंगल बना, इसमें तीन इंटीरियर एंगल्स होते हैं. जैसे ऐसा कोई ट्राइंगल बना, कैसा भी बने, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. तो ये आपकी प्रॉपर्टी है. तो यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री. यहां पर ट्राइंगल अगर PQR है तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R 180 डिग्री. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ इज इट पॉसिबल, या हाउ कैन वी प्रूव दिस. तो एक थ्योरम आपकी बुक में मेंशन है. थ्योरम क्या है? थ्योरम है sum of all the interior angles of a triangle is 180 degree. Sum of all the interior angles of a triangle is 180 degree. ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया. अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? देखो, क्लास 9th में ये सबसे पहली थ्योरम है ज्योमेट्री की. थ्योरम से बच्चे डरते हैं, लेकिन आपको कोई भी चीज प्रूव करनी है, जैसे कि आपको ये प्रूव करना है, तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं? हम सबसे पहले गिवन लिखते हैं. गिवन अ ट्राइंगल, हमें क्या क्या दिया हुआ है? थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें ये कहा गया है कि एक ट्राइंगल है, उसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है. और ट्राइंगल ABC ये हमें गिवन है. इसका फिगर मैंने यहां बना दिया.
ये ट्राइंगल एबीसी है। अब मुझे ये प्रूव करना है कि इस ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। उसके बाद में हम जो प्रूव करना चाह रहे हैं वो लिखते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाए? 180 डिग्री। उसके बाद में अगली स्टेप होती है कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन की मतलब हम फिगर में कुछ ऐसा करते हैं ताकि हम फेवरेबल जोन में जा सके। फेवरेबल जोन में जा सके मतलब जो हमसे पूछा है उसको प्रूव कर सके। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। मान लो मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ की जो कि किसके पैरेलल है? बेस के, इसके पैरेलल। ठीक है, ऐसा करने पर ये क्या बन जाएगा? देखो, ये अगर ट्रांसवर्सल है तो ये यहां z बन रहा है, तो ये पैरेलल्स और ये ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल 1 2 3 4, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल। यानी कि ये वाला एंगल, ये अगर x है तो ये भी क्या हो जाएगा? x। फिर ये पैरेलल, ये और ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल। ठीक है, फिर यहां पर कोई एक एंगल आ गया, तो x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा? 180 डिग्री। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया? 180 डिग्री। बस इतना सा प्रूफ है इसका। यानी कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम लोग? ड्रॉ अ लाइन एट ए पैरेलल टू BC। BC के पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। ठीक है, थ्योरम में हमेशा गिवन पहले लिखते हैं कि हमें दिया क्या है, फिर प्रूव क्या करना है, फिर अगर कोई कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है तो ऐसा करने पर प्लानिंग हम लोग कर ही चुके हैं, तो अब प्रूफ। देखो, ज्योमेट्री स्टार्ट हो चुकी है, धीरे धीरे हम लोग हर चैप्टर में ऑलमोस्ट 2 से 3 थ्योरम्स को डील करेंगे, और ज्यादा भी हो सकती है। हर एक थ्योरम को प्रूव करने का जो तरीका है वो क्या रहेगा? क्या क्या हमें दिया हुआ है, इंग्रेडिएंट्स, हमें क्या बनाना है, बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। जैसे सपोज मुझे इडली बनानी है। ठीक है, देखो, आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग, मेरी हॉबी है कुकिंग, तो मुझे दिमाग में इडली आई। जैसे मुझे इडली बनानी है, तो इडली के लिए मुझे क्या क्या मेरे पास है, मुझे क्या बनाना है, और क्या क्या रॉ मटेरियल मुझे, यानी कि क्या क्या प्रोसेस पहले करना है। जैसे कि रवा भिगो करके मुझे कुछ देर के लिए रखना है, या फिर दाल मुझे गला करके रखनी है और फिर उसको पीसना है। तो ये क्या होगी? एक प्रिपरेशन होगी, कंस्ट्रक्शन। फिर प्रूफ, यानी हम लोग चीज को बनाएंगे। तो ऐसे एग्जांपल से मैंने आपको समझाया। इट मे बी वेग्यू फॉर यू, बट आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन कि किसी भी थ्योरम को हम लोग 4 स्टेप्स में प्रूव करते हैं। क्या दिया है, क्या प्रूव करना है, उस फिगर में, जो फिगर हमें दिया है उसमें कुछ करेंगे हम लोग ताकि प्रूफ में आसानी हो। फिर प्रूफ में अब हम समझ गए इस विच इज, इसको नाम दे देते हैं, इट इज एक्स वाई, इसको नाम दे देते हैं एक्स वाई। ठीक है, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो एंगल बी है जिसको यहां मेंशन किया, ये भी बी होगा कि नहीं होगा? प्रूफ एंगल XAB इज इक्वल टू एंगल बी का है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कॉन्सेप्ट से हो गया। फिर एंगल YAC इज इक्वल टू एंगल C, अगेन द कॉन्सेप्ट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये जो एंगल C बना हुआ था ये यहां आ गया, और ये एंगल है A है। नाउ एंगल XAB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल YAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर एंगल्स, एक ही लाइन पर बने हुए लीनियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल XAB मतलब एंगल B, एंगल BAC मतलब एंगल A, BAC मतलब एंगल A, और एंगल YAC मतलब एंगल C। कितना आ गया? 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना आ गया? 180 डिग्री। अब हम याद रखेंगे कि ट्राइंगल के तीनों, वैसे आपको ऑलरेडी पता था,
क्लास 8 में भी आपको पता था कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, उसको प्रूव हमने यहां पर किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप ए पर ही पैरेलल ड्रॉ करके इसको प्रूव कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये ए बी सी, ये और ये पैरेलल हमने ड्रॉ किया तो क्या हो जाएगा, ये अगर पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये ऐसा बोल दो कि सर ये वाला जो एंगल है ये z किसके साथ बना रहा है, तो देखो ये यहां पर पैरेलल है तो ये इस तरीके से बनाएगा, ठीक है। फिर हमने यहां पर पैरेलल ड्रॉ किया था, यानी ये x तो ये भी x, कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर यहां पर ये z बन रहा है, तो यानी ये c है तो ये भी c हो गया, यानी ये b था तो ये भी b हो गया। फिर a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 180 डिग्री। तो जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने आपको बताया कि a पर ही ड्रॉ करना है, आपकी मर्जी है, आप किसी भी वर्टेक्स पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो कि बेस के पैरेलल हो। तो ये हमारी थ्योरम प्रूव हो गई। अब आगे से हम ध्यान रखेंगे कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब ये जो पढ़े हैं इस पर बेस्ड कुछ एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, if angles of a triangle are in the ratio 2:3:4, ठीक है। फाइंड दी एंगल्स, एंगल्स पता करना है बच्चों। किसी ट्राइंगल के एंगल्स का रेशियो दिया है, मतलब फिर इट एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो, तो ट्राइंगल के एंगल्स क्या हो गए, एक एंगल 2x हो जाएगा, एक एंगल 3x हो जाएगा, एक एंगल 4x हो जाएगा। तभी तो रेशियो जो है 2:3:4 है। उसके बाद में हम लोग क्या बोल देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। अब 7 to 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x कितना आ गया, 20 आ गया। सो एंगल्स क्या हो जाएंगे, 2 into 20, 3 into 20 and 4 into 20, 40, 60 and 80। अब चेक कर लो, सब इनका 180 ही आ रहा है और रेशियो जो है वो 2:3:4 आ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ओके। और देखो, अब एक मजेदार क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, आपकी शीट में से ही करा रहा हूं, कोचिंग से जो शीट मिलती है आपको। इन द गिवन फिगर show that angle A plus angle B plus angle C plus angle D plus angle E plus angle F is equal to 360 डिग्री। फिगर ऐसा है, A B C या इस तरीके से दिया हुआ है, A B C D E F, यानी ये वाला एंगल प्लस 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 ये वाला एंगल आपको लाना है 360 डिग्री। वीडियो को पॉज करो और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, तो कर दो पॉज, ठीक है। अब आपने जैसे ही प्ले किया, कुछ बच्चों से हो गया होगा, कुछ से नहीं हुआ होगा। आप यहां देखो कि जब मैंने ये फिगर बनाया तो मैं अच्छे से ऑब्जर्व करूं तो मुझे एक तो ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, तो फ्रॉम ट्राइंगल ACE व्हाट कैन आई से, एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल E कितना 180 डिग्री का है, एंगल सम प्रॉपर्टी। फिर सिमिलरली फ्रॉम ट्राइंगल BDF को पकड़ा तो एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल F कितना हो जाएगा, अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ add these two equations, add the two equations, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 360, hence proved।
तो ये जो स्टार है आपको दिमाग लगाओ ना, दिस अगर इसको 1 2 3 4 5 6 बोल देता तो आपसे क्या पूछा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 का सम पूछा है। मैं चालाकी से 1 3 5 को एक साइड लिख दूंगा, ठीक है, और फिर 2 4 6 को एक तरफ लिख दूंगा। अब आप समझदार हो, 1 प्लस 3 प्लस 5 कितना, 180 डिग्री, 2 प्लस 4 प्लस 6 कितना, 180 डिग्री, कितना आ गया, 360 डिग्री। क्वेश्चन सिंपल है, बस ऑब्जर्वेशन आपको थोड़ा सा अच्छा रखना पड़ेगा, और ज्योमेट्री में ऑब्जर्वेशन आप अच्छा ही रखेंगे। अगर आपको चीजें अच्छे से दिखेंगी तो आप नेचुरली प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तो अब आगे से ध्यान रखना, ज्योमेट्री स्टार्ट हो चुकी है, ज्योमेट्री की कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करो, रिमेंबर कि पहले क्वेश्चन को अच्छे से निहारना है, देखना है, घूरना है, 10 सेकंड 20 सेकंड 50 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट तक सोचना है, उसके बाद में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। तो अभी जो बच्चों थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि आप अपने ऑब्जर्वेशन का मतलब समझते हो ना, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज को काफी देर तक देखते रहना और एकटक होकर के देखते रहना, बहुत अच्छे से ध्यान से देखते रहना। अगर आप ज्योमेट्री में ये चीज फॉलो करोगे, ज्योमेट्री क्या पूरी मैथमेटिक्स में ये चीज होती है। अगली प्रॉब्लम है, प्रूव दैट इफ one angle of a triangle, if one angle of a triangle is equal to sum of other two angles, sum of other two angles, then the triangle is right angled, then triangle is right angled। तो देखो जो क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग प्लानिंग करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बनाया, वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज सम ऑफ अदर टू एंगल्स, मतलब x इज इक्वल टू y प्लस जेड। वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज सम ऑफ अदर टू एंगल्स, देन शो दैट ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड। कोई भी ट्राइंगल राइट एंगल कब होगा, कोई भी ट्राइंगल राइट एंगल कब होगा, जब उसका कोई एक एंगल 90 डिग्री हो। आपको ये दे दिया ना, वी नो दैट नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीनों का सम कितना होता है, लेकिन यहां पर y प्लस जेड किसके इक्वल है, ये मैंने कैसे लिखा, एंगल सम प्रॉपर्टी, this is equal to this plus this, but sum of all three angles is 180 डिग्री। y plus z को x से रिप्लेस कर दिया तो क्या आया, 2x is equal to 180 डिग्री, तो x कितना आ गया, 90 डिग्री। एक तो जो प्रॉब्लम मैं करा रहा हूं, तो जैसे ही प्रॉब्लम लिखूं, अब क्या है ना बच्चों, आप लोग सामने तो बैठे नहीं हो मेरे कि मैं प्रॉब्लम देख करके फिर बोलूं कि करो, ठीक है, फिर कुछ बच्चों से बनेगा, कुछ से नहीं बनेगा, फिर डिस्कशन होगा, क्लास का मजा अलग ही होता है। तो कुछ बच्चों से बनेगा, कुछ से नहीं बनेगा, बट इट डजंट मीन कि जैसे कई बच्चे बोलते थे सर ऑनलाइन पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, अरे तो करोगे क्या, और कोई ऑप्शन है तो बताओ। हाँ, अब ये बोलो कि सर आपसे पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, तब मैं समझूंगा बात को, तब मैं आपके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करने की कोशिश करूंगा। आप बोलोगे कि सर इस तरीके से पढ़ाओ, तो मैं तो हमेशा बच्चों के सजेशंस का वेलकम ही करता हूं कि सजेशंस दो बच्चों, क्योंकि पढ़ना आपको है, मेरा काम पढ़ाना है। सिंस आई एम ऑनेस्ट टीचर, आई ऑलवेज यूज्ड टू से दिस, तो आई वुड टीच यू द वे यू वांट, बट यू कांट से कि सर डांस करते हुए पढ़ो, सर लहराते हुए पढ़ाओ, दिस इज नॉट रिलेवेंट। आपको जिस तरीके से पढ़ना है आप मुझे बोलो, आई एम रेडी टू टीच यू द वे यू वांट, ठीक है, बट द वे मस्ट बी जेन्युइन, द वे मस्ट बी जस्टिफाइड। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये क्या बोल गए सर आप, ठीक है, मैं दोबारा बोलता हूं, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। सबसे पहले तो इसने दिमाग खराब किया कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल के किसी एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं।
सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है। मैं आपको समझाता हूं। मैथमेटिशियन लोगों ने एक्सटीरियर एंगल किसे कहा ट्रायंगल के, ध्यान से समझना। एक ट्रायंगल है बच्चों एबीसी, तो इसके इंटीरियर एंगल्स क्या हो गए? इंटीरियर एंगल्स तो आपको भी पता है, इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। मोर स्पेसिफिकली आई से एंगल बीएसी, एंगल एबीसी, एंगल बीसीए आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल्स कब बनते हैं? एक्सटीरियर एंगल्स दिखाओ सर। तो मैथमेटिशियन लोगों ने क्या कहा कि एक्सटीरियर एंगल हम लोग कैसे बनाते हैं? एक्सटीरियर एंगल ऐसे नहीं होता है कि सर इन दोनों को फैला दो, फिर इन दोनों को फैला दो, फिर इन दोनों को फैला दो, तो यहां तो कंफ्यूजन हो रहा है। इसको एक्सटीरियर बोलूं कि इसको बोलूं कि इसको बोलूं, हालांकि ये तीनों एक्सटीरियर हैं, ये तीनों भी एक्सटीरियर हैं, लेकिन इस हिसाब से तो ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, लेकिन 3 इंटीरियर हैं तो 3 ही एक्सटीरियर होंगे। तो मैथमेटिशियन लोगों ने कहा कि जब आप एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ध्यान से सुनना, मैथमेटिशियन लोगों ने सिखाया कि when we talk about exterior angles of a triangle, then we need to produce all the three sides of the triangle in the same fashion. fashion मतलब in the same direction. direction मतलब अगर आप इसको ऐसे बढ़ा रहे हो तो फिर इसको ऐसे बढ़ाओ, फिर इसको ऐसे बढ़ाओ। तो एक्सटीरियर एंगल्स मतलब when we produce each side of a triangle in the same direction और पैटर्न एक ही पैटर्न में बढ़ाना है। जैसे कि अगर इधर बढ़ा रहा हूं तो फिर इधर ही बढ़ाऊंगा, अगर ऐसे बढ़ा रहा हूं तो फिर ऐसे बढ़ाया तो इसको ऐसे बढ़ाऊंगा और इसको ऐसे बढ़ाऊंगा। तो इस तरीके से बने हुए एंगल्स एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। यानी कि अगर ये एंगल ए है तो इसको क्या कहेंगे? एक्सटीरियर ऑफ ए। अगर ये एंगल बी है तो इसको क्या कहेंगे? एक्सटीरियर ऑफ बी। अगर ये एंगल सी है तो इसको कहेंगे एक्सटीरियर ऑफ सी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, वापस से समझ लो। देन एंगल्स एडजेसेंट या एंगल्स इन एंगल्स एडजेसेंट, ठीक है, एडजेसेंट टू इंटीरियर एंगल्स, एडजेसेंट मतलब लगे हुए, सी के लगा हुआ ये है। एंगल्स एडजेसेंट टू इंटीरियर एंगल्स आर एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। डेफिनेशन को कभी नहीं रटना है, स्पेशली मैथमेटिक्स में तो बच्चों आपको कोई भी डेफिनेशन नहीं रटनी है। आप समझ करके अपनी डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स को एक ही फ्लो में बढ़ाने पर इंटीरियर एंगल से लीनियर फैशन में लगे हुए एडजेसेंट एंगल्स, ये एक्सटीरियर ऑफ ए, एक्सटीरियर ऑफ बी, एक्सटीरियर ऑफ सी, ये एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल्स भी समझ गए। अब यहां पर अभी भी प्रॉपर्टी नहीं आई है बच्चों, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है ये आप समझ गए। मान लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, इसके इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना। लेकिन हमें एक्सटीरियर एंगल चाहिए, तो चारों साइड्स, ऑल द फोर साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल मस्ट बी एक्सपेंडेड, मस्ट बी प्रोड्यूस्ड इन द सेम पैटर्न। सेम पैटर्न का मतलब आप समझ रहे हो बात को। तो बच्चों ए से लगा हुआ ये एक्सटीरियर ऑफ ए हो जाएगा, ये एक्सटीरियर ऑफ बी हो जाएगा, ये एक्सटीरियर ऑफ सी हो जाएगा, ये एक्सटीरियर ऑफ डी हो जाएगा। आया समझ में? ऐसे ही अगर कोई हेक्सागोन है, हेक्सागोन मतलब 6 साइडेड पॉलीगन, अगर एक हेक्सागोन है, ये पेंटागोन बन गया, 1 2 3 4 5 साइड का 5 साइडेड पॉलीगन। पॉलीगन मतलब मेनी साइड्स से बना हुआ क्लोज्ड फिगर। अब सारी लाइंस को, सारी साइड्स को एक ही पैटर्न में अगर प्रोड्यूस करूं तो ये क्या बन जाएगा? एक्सटीरियर एंगल्स बन जाएंगे। तो ए का एक्सटीरियर ये होगा, एंगल बी का एक्सटीरियर ये होगा, एंगल सी का एक्सटीरियर ये होगा,
एंगल डी का एक्सटीरियर ये होगा, एंगल ई का एक्सटीरियर ये होगा। समझ में आया? अब आप एक्सटीरियर एंगल्स समझ गए तो मैं आपको प्रॉपर्टीज भी बताता हूं, ठीक है? तो पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 1, सम ऑफ ऑल दी exterior angles of a triangle is 360 डिग्री। क्या बोल रहे हो सर? जो बोल रहा हूं समझाऊंगा भी सही। किसी ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। तो पहले एक्सटीरियर एंगल्स सुना है। तो बच्चों यहां पर अगर मुझे इसको प्रूव करना है तो गिवन क्या है? गिवन है ट्राइंगल एबीसी, इंटीरियर एंगल्स, एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल सी। टू प्रूव क्या करना है सर? एक्सटीरियर एंगल्स तो दिखाओ, ठीक है? तो एक्सटीरियर एंगल्स भी दिए एंड ए बी को ऐसे बढ़ाया, बीसी को ऐसे बढ़ाया एक ही फ्लो में। अब ऐसा नहीं होगा कि ए बी को ऐसे बढ़ा दिया तो इसको ऐसे बढ़ा देंगे, नहीं, एक ही फ्लो में बढ़ाना है। एंड अब इसको नाम दिया एक्स वाई जेड। तो एंगल एक्स ए वाई, एंगल एक्स ए वाई, या आप ऐसा बोल दो कि ये हो गया एंगल ए डैश, ये हो गया बी डैश और ये हो गया सी डैश। एंड ए डैश, बी डैश एंड सी डैश आर एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है? प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश कितना होगा? 360 डिग्री। प्रूफ पर चलते हैं। प्रूफ ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश। ए डैश क्या है बच्चों? ध्यान से देखना, ए डैश ये है, ए डैश प्लस ए 180 है कि नहीं? तो अगर ये एंगल ए है तो ये 180 माइनस ए हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? एक ही लाइन पर बने हुए एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर इसको एंगल ए बोल रहे हैं तो ये ए डैश क्या हो जाएगा? 180 माइनस ए। तो ए डैश हो गया 180 माइनस ए, बी डैश हो गया 180 माइनस बी, सी डैश हो गया 180 माइनस सी। तो क्या आ गया? 180 180 180, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 6 जा 54, 540 minus a minus b minus c, it becomes 540 minus of a plus b plus c, that is 540 minus 180 because angles and property. ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180। 0 में से 0 गया 0, 4 में से 8 गया तो 14 में से 8 गया तो 6, 4 में से 1 गया 3, कितना आया? 360 डिग्री, ठीक है? ओके, दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। ये ट्रायंगल की बात कर रहे थे, तो दूसरी प्रॉपर्टी जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं बच्चों कि सम ऑफ ऑल दी एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैंने कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, ए बी सी डी। मुझे इसके सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम देखना है। तो एक्सटीरियर एंगल्स लेकर के आने पड़ेंगे, साइड्स को एक ही फ्लो में बढ़ाया। तो अगर ये एंगल बी है तो ये 180 माइनस बी है कि नहीं? ठीक। ये एंगल इंटीरियर सी है तो ये 180 माइनस सी है कि नहीं? ये एंगल अगर डी है तो ये 180 माइनस डी है कि नहीं? ये एंगल अगर वीडियो पॉज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहा करो तो ये 180 माइनस ए। तो सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या हो गया? 180 माइनस ए प्लस 180 माइनस बी प्लस 180 माइनस सी प्लस 180 माइनस डी, 18 4 जा 720 माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब ये आपको पता है कि नहीं कि किसी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता 360 होता है। तो ये हो गया 360। ये कैसे होता है ये भी मैं बता दूंगा। बात ये थी कि किसी क्वाड्रिलेटरल, अब यहां पर कुछ बच्चों को ये दिक्कत है,
तो एक और क्वेश्चन बना देता हूं। अभी इसको हम लोग आएंगे वापस से, एक प्रॉपर्टी पढ़ लिए, एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। बहुत आसान है, कोई भी आए बाएं कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना दो। क्वाड्रिलेटरल आपने क्लास 8th में भी पढ़ा है। अब मुझे इसके यानी क्या चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। एक छोटा सा काम करना है, ऐसा कर दो, फिर इसको x कर दो, इसको b ही रहने दो, इसको y कर दो, इसको z कर दो, इसको t कर दो, इसको d ही रहने दो। एंगल ए को क्या लिख सकता हूं, एंगल ए को लिख सकता हूं x प्लस टी, एंगल बी को एंगल बी ही लिखूंगा, एंगल सी को क्या लिखूंगा y प्लस जेड, एंगल डी को एंगल डी ही लिखूंगा। ठीक है, ये मुझे निकालना है ये सब। अब आप देखो x प्लस बी प्लस वाई अलग कर लो, x प्लस बी प्लस वाई अलग कर लो, यानी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। t z और d अलग कर लो, t प्लस z प्लस d, t प्लस z प्लस d। ये x प्लस बी प्लस वाई 180, फिर t प्लस z प्लस d भी 180। तो आया ना, इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हुआ 360 डिग्री। अभी मैं इस पर आऊंगा, लेकिन अब ये बात छिड़ गई है ना, तो इसी को बच्चों हम लोग मजे से पढ़ते हैं। तो आपने क्या देखा कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब पेंटागन पर जाते हैं। फाइंड सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन। अब आएगा मजा। फाइंड सम ऑफ ऑल दी, इसको मैं ड्रॉप कर चुका हूं बच्चों, थोड़ी देर बाद आऊंगा, क्योंकि हमें एक नई चीज हाथ लगी है, हम उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं पहले, क्योंकि अच्छे से पढ़ने का मतलब यही होता है। फाइंड सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन। ठीक है, तो एक पेंटागन बनाया, A B C D E। मुझे क्या करना है, सिर्फ ट्रायंगल फॉर्म करना है कंस्ट्रक्शन में। तो देखो यहां पर इस वाले एंगल को x बोल दो, इसको y बोल दो, इसको z बोल दो, इसको एंगल A बोल दो, इसको एंगल B बोल दो, इसको C बोल दो, इसको C स्मॉल c है ये, और ये स्मॉल d है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल सी, इंटीरियर एंगल्स प्लस एंगल डी। आप खुद से करना ना वीडियो पॉज करके, तो पॉज कर ही दो और करो फिर। ठीक है, अब जैसे ही प्ले करोगे तो एंगल ए क्या है, ए की जगह ए, बी की जगह लिख सकता हूं x प्लस वाई प्लस जेड, सी की जगह सी ही लिखूंगा, डी की जगह ए प्लस बी लिखूंगा, और ई की जगह सी प्लस डी लिखूंगा। ठीक है, अब चालाकी से ए एक्स डी को अलग कर लूंगा, ए एक्स प्लस डी को अलग कर लिया, ये और ये अलग हो गया। फिर चालाकी से सी वाई बी को अलग कर लूंगा, सी वाई बी, सी दो बार आ गया क्या, गड़बड़ करते हैं। हाँ, एक सी बड़ा है, एक सी छोटा है, तो यहां ध्यान से देखो, सी दो बार आना चाहिए। ठीक है, तो सी ये छोटा सी है, तो ये इसमें एक छोटा सी भी है, बी सी डी, बी सी डी यानी ये वाला छोटा सी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, दो बार सी, बस इतना याद रखना। और कंफ्यूजन हो तो इसको सी की जगह ई एफ यूज कर लो। तो क्या किया मैंने, सी वाई और बी को अलग अलग कर दिया, सी वाई बी को, तो सी वाई और बी को अलग अलग कर लिया। फिर किसको अलग किया, ए एक्स डी को पहले अलग कर चुका हूं, सी वाई बी को अलग कर चुका हूं, ए सी और जेड को अलग कर लो, ए सी और जेड, ए सी और जेड। अब देखो ये क्या होगा 180, ये क्या होगा 180, ये क्या होगा 180, कितना आ गया 540 डिग्री। तो ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180, क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल्स का सम, ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180, क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल्स का सम 360, और पेंटागन के पांचों एंगल्स का सम 540 डिग्री। अब मान लो हेक्सागोन हो, देखो मजा आता जा रहा है। फाइंड सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ हेक्सागोन। हेक्सागोन की बात करते हैं। हेक्सागोन मतलब 6 साइडेड पॉलीगन, तो एक 6 साइडेड पॉलीगन बनाता हूं। अब आप इसको करना ना बच्चों, और
वीडियो पॉज करके करना, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, ये ट्रायंगल बनाऊंगा, एक ट्रायंगल ये बना, एक ट्रायंगल ये बना, एक ट्रायंगल ये बना, 1 2 3 4, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। इन सबको नाम दे दो, इसको 1, इसको 2, इसको बी ही रहने दो, इसको 3, इसको 4, इसको 5, ठीक है, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9 और इसको 10। इसको नहीं छेड़ना है। तो अब देखो एंगल ए जो है वो क्या है, 1 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 9, एंगल ए हो गया। एंगल बी देखो, एंगल बी की जगह एंगल बी ही लिखने में आएगा। सी को क्या लिख सकता हूं, एंगल 2 प्लस एंगल 5। डी को क्या लिखूंगा, एंगल 4 प्लस एंगल 6। ई को क्या लिखूंगा, एंगल 7 प्लस एंगल 10। और एफ को एफ ही लिखूंगा। अब क्लबिंग करो, 1 बी और 2 की क्लबिंग करो, 1 2 और बी की क्लबिंग करो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी, ये क्लबिंग हो। अगली क्लबिंग 3 5, क्लबिंग मतलब इकट्ठा करना, 3 5 और 4 की क्लबिंग करो, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 हो गया, एंगल 5 हो गया, एंगल 3 कवर हो गया। उसके बाद अगली क्लबिंग 6 7 8 की करो, एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8, 6 7 और 8 की भी क्लबिंग हो गई। अब अगला 9 10 और एफ की करो, एंगल 9 प्लस एंगल 10 प्लस एफ। तो 9 10 और एफ, कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा। 180 180 180 180 180 इंटू 4 कितना आया, 720। अब यानी बच्चों आपको मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूं। आपको एक चीज याद रखनी है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी या ओलंपियाड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एन साइडेड पॉलीगन्स, तो एक फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूं, एक टिप या फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन इज n-2 into 180 degree where n is number of sides। ठीक है, तो यानी बच्चों ट्रायंगल के सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल में 3 साइड होती है, 3-2 into 180 डिग्री, क्या हो गया 180 डिग्री। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है, और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आपको निकालना पड़ेगा, जैसे हम लोग देखे थे। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है, साइड -2 into 180, 2 into 180 360 डिग्री। और देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन, पेंटागन में 5-2 into 180 डिग्री, 540 डिग्री, 3 into 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागन, 6 साइडेड जो भी पॉलीगन बनेगा क्या बन जाएगा, 6-2 into 180। लेकिन ये जितने भी पॉलीगन बन रहे हैं ना बच्चों, ये पॉलीगन आपको पता होगा, आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा कि पॉलीगन हम लोग जो ले रहे हैं वो कभी भी रिफ्लेक्स एंगल वाला नहीं लेंगे। जिन बच्चों को रिफ्लेक्स सुनते ही कुछ कुछ हुआ वो अवॉइड कर दें, इसको समझें। मैं आपको टाइम आएगा तब रिफ्लेक्स एंगल के बारे में भी बताऊंगा, अभी इसके बाद ही बता दूंगा। हेक्सागन का कितना हो गया, मतलब हम लोग जो भी पॉलीगन पढ़ रहे हैं कितने भी साइडेड हो, कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल ये होता है। ठीक है, अब अगर मान लो आप ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल बनाओ, ये कोई क्वाड्रिलेटरल बनाओ ABCD, ABCD, तो इसमें ये वाला एंगल 180 से बड़ा हो गया। तो ये जो रूल पढ़ रहे हैं ना, ये हम लोग रिफ्लेक्स एंगल वाले क्वाड्रिलेटरल के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। रिफ्लेक्स एंगल मतलब वो एंगल जो 180 से बड़ा हो, तो जैसे ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ठीक है, अब हेक्सागन में क्या हो जाएगा 720 डिग्री। और देखो आप कुछ भी कर सकते हो, 7 साइडेड पॉलीगन, 8 साइडेड पॉलीगन की बात करता हूं, ऑक्टागन 8 साइडेड पॉलीगन,
8 साइडेड पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो 1080 डिग्री हो जाएगा सम। डेकागन, दो डेकागन, ठीक है, यानी 10 साइडेड पॉलीगन, यानी 10 साइडेड पॉलीगन हो तो घबराना नहीं है, बहुत आसान चीज है। कैसे बना, अगर आपको प्रूव करना है तो जैसे ट्रायंगल बना बना के हम लोग करते थे वैसे कर सकते। तो कितना आ गया 8 1440 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया। अब हम लोग पढ़ रहे थे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, उसी को कंटिन्यू करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है इफ all three sides of a triangle are produced in same pattern, then any exterior angle is sum of two opposite interior angles। अभी लिख तो दिया मैंने, अभी जो लिखा इस पर आपको थोड़ा सा सोचना है और ये पता करना है कि सर पढ़ाना क्या चाहते हैं। अब आपने सोचा कि ये क्या लिखा मैंने, ठीक है। तो यहां मैंने लिखा है कि ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर प्रोड्यूस्ड इन द सेम पैटर्न। आपको पता है कि मैं किस पैटर्न की बात कर रहा हूं। देन एनी एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ये मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो मान लीजिए मेरे पास ट्रायंगल है एबीसी, ABC। If I produce all three sides in the same pattern, ठीक है, तो प्रोड्यूस करता हूं, इसको ऐसे प्रोड्यूस किया सेम पैटर्न में। Any exterior angle, suppose this is the sum of the other two opposite interior angles। तो इसके अपोजिट यानी कि इसको नहीं लेना है, इन दोनों को लेना है, यानी ये वाला छोड़ करके इन दोनों, यानी वो ये कहना चाह रहा है कि ये अगर x है, ये y है, तो ये वाला एंगल x प्लस y है, ठीक है। इसका मतलब पहले आप समझ लो कि क्या कहना चाह रहा है कि एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स को प्रोड्यूस किया एक ही पैटर्न में, तो किसी एक्सटीरियर एंगल का सम इज इक्वल, सॉरी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू इंटीरियर एंगल्स एक्सेप्ट दिस। इसको नहीं लेना। तो आसान है, कैसे देखो, इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले जो गिवन कंटेंट है उस पर विचार करते हैं। तो गिवन क्या है, गिवन है a triangle ABC whose all three sides are produced in the same fashion in the same pattern। तो अगर ट्रायंगल एबीसी की तीनों साइड्स को मैंने सेम पैटर्न में सेम फ्लो में या सेम पैटर्न में प्रोड्यूस किया, तो इसको नाम दे देता हूं x, इसको y और इसको z। एंड एक्सटीरियर एंगल्स आर YAB, ZBC एंड XCA, ये एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है to prove angle YAB, this angle is equal to angle B plus angle C। ये इंटीरियर एंगल्स के लिए मैं यूज कर रहा हूं। तो देखो प्रूफ में जाते हैं, कंस्ट्रक्शन यहाँ कुछ करना नहीं है क्योंकि एक्सटीरियर एंगल ऑलरेडी बन चुका है। अब आप सोचो कि ये एंगल x है और ये एंगल y है, ठीक है। नाउ x प्लस y प्लस एंगल A कितना होगा 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आप देखो 180 माइनस एंगल ए क्या होगा, ये एंगल ए है तो 180 माइनस ए, ये वाला एक्सटीरियर होगा कि नहीं होगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए, एंड 180 माइनस एंगल ए, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। 180 माइनस एंगल ए कितना है, एंगल 180 माइनस एंगल ए हो गया एंगल बी ए वाई, एंगल बी ए वाई। तो यानी क्या हुआ, ये वाला जो एंगल है ये x प्लस वाई के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया तो ध्यान से वीडियो को पॉज करके वापस से देखो, समझ में आएगा।
तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी है ये क्वेश्चंस में कई जगह काम आती है, और अगर आप इसको काम में नहीं लेते हो तो ऐसा नहीं है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, लेकिन पहले इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है और आपसे कहा गया कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये वाला 50, तो आप सीख गए बच्चों ये वाला कितना होगा, ये वाला 80 होगा, या इसको अपन कर लेते हैं 100, तो ये कितना हो जाएगा 130। ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद देखो 30 और 100, 30 और 100, तो ये कितना हो जाएगा 130 यानी 50, फिर ये 180 माइनस 50, बहुत आसान है, 180 माइनस 50 130 अपने आप आना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन करते करते ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है x और ये वाला एंगल दिया है p, तो ये वाला जो एंगल होगा इसका सम और इसका सम क्या होगा x, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं x माइनस p, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ये 100 डिग्री है और ये 40 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा सर, इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो आपकी ऐसी प्रैक्टिस होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल अगर कहीं है तो दिमाग में ये आए कि सर ये जो एक्सटीरियर एंगल है, कोई भी ट्रायंगल का कोई भी एक्सटीरियर एंगल है, वो बचे हुए दो इंटीरियर है, बचे हुए मतलब इसको छोड़ करके बचे हुए दो इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल। अब मैं ये कहूं कि एक ट्रायंगल आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस है मतलब ठीक है, दोनों एंगल्स इक्वल, तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। कैसे, बहुत आसान है, ये क्या हो जाएगा 2x x 2x, ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 2x, तभी तो इसमें 180 आ रहा है, फिर ये क्या हो जाएगा 180 माइनस दिस होल एंगल, तो क्या है 2x। बहुत सिंपल है, इसको आप ऐसा मत सोचना कि कोई बहुत बड़ी चीज हम लोगों ने पढ़ ली है। तो ये प्रॉपर्टी थी, दो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े कि किसी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी sum of all the exterior angles of a triangle is 360 degree, and second one is if we talk about an exterior angle of the triangle, then this exterior angle is the sum of the two interior angles, opposite interior angles। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अब तक जो भी पढ़ा उस पर बेस्ड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है शीट का, एक्सरसाइज कौन सी है, ये एक्सरसाइज 1 है। क्वेश्चन है वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये सिंपल क्वेश्चन है, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 65 डिग्री, फाइंड द रिमेनिंग टू एंगल्स, फाइंड द रिमेनिंग टू एंगल्स इफ देयर डिफरेंस इज 25। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अब मैं आपको आज जो भी पढ़ा उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करा रहा हूं। इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 65, सपोज दिस इज 65 डिग्री, अदर टू एंगल्स वी डोंट नो, वी नीड टू फाइंड देम। हमें दिया क्या है कि x माइनस y 25। सी हियर, क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, फिगर बनाओ, ऑब्जर्व करो, उसके बाद में प्लानिंग करो कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। फाइंड द रिमेनिंग टू एंगल्स if their difference is 25, तो x माइनस y कितना है 25। तो बच्चों इसको मुझे सॉल्व करना है कि x और y क्या होगा, ये मुझे निकालना है। तो क्या हो गया सर, x प्लस वाई प्लस 65 क्या होगा 180, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 180 माइनस 65। तो एक इक्वेशन है क्योंकि दो अननोन है ना। अब आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स में दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखे तो नहीं हो, मतलब सीखे हो लेकिन ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं आया क्योंकि ये 10th में है। क्या बोल रहे हो सर आप, दो वेरिएबल अगर होते हैं तो दो इक्वेशंस आपने देखी है, लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स। तो जब दो वेरिएबल में कोई पहेली आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैंने आपको पॉलिनोमियल में सिखाया, ये मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स में सिखाया। तो यहां पर क्या है कि दो वेरिएबल है, एक रिलेशन दिया हुआ है, दूसरा हमें डिराइव करना है। तो x प्लस वाई कितना आ गया 115 और x माइनस वाई कितना आ गया 25। तो ये क्या बना लिया हमने। तो आगे से ध्यान रखना, जब भी दो वेरिएबल हो दो इक्वेशन बनानी है, तीन वेरिएबल हो तीन इक्वेशन बनानी है। अब इसको सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम टू। सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी एक इक्वेशन को पकड़ करके y इन टर्म्स ऑफ x लाना है, x इन टर्म्स ऑफ y लाना है। तो x की जगह क्या ले लूं 25 प्लस y, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है।
तो x की जगह 25 प्लस y पुट करता हूं मैं किसमें 1 में, तो x की जगह 25 प्लस y इज इक्वल टू 115, 2y इज इक्वल टू 115 माइनस 25 कितना हो गया 90, y कितना आ गया एक बार वापस से चेक कर लो, हाँ 90, y आ गया 45 डिग्री। तो बच्चों y 45 डिग्री और x क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 45 है, तो y की जगह आप जैसे ही 45 कहीं भी रखोगे, जैसे ये वाले रिलेशन में रखो, सो नाउ पुट y इक्वल टू 45 इन 1, x प्लस 45 इज इक्वल टू 115, x आया 115 माइनस 45। ये क्या केस है, इट इज द क्लियर केस ऑफ सॉल्विंग टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो कैसे सॉल्व करते हैं, किसी एक से एक वेरिएबल उठा लो, तो मैंने यहाँ x इक्वल टू 25 प्लस y को 1 में रख दिया, तो y मिल गया, फिर y को किसी भी इक्वेशन में रख दो x मिल जाएगा 0 70 डिग्री, तो x हो गया 70 डिग्री। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस, तो ये क्या था, सिंपल ट्रायंगल के एंगल्स एंड प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन था। और क्वेश्चन करते हैं। अब ना थ्योरी तो अपनी पूरी हो गई है बच्चों इस चैप्टर की, हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस सॉल्व कर करके हमें अपनी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग करनी है। अगला क्वेश्चन है, साइड BC of a triangle ABC is produced in both directions. Prove that ये क्वेश्चन नंबर 22 है, शीट एक्सरसाइज 1, लॉन्ग आंसर टाइप। If side BC of triangle ABC is produced in both the directions, prove that the sum of the two exterior angles, prove that the sum of these two exterior angles, so formed is greater than 180 डिग्री। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। पहले तो आप वीडियो पॉज करके ये सोचो कि हमें करना क्या है, उसके बाद में कहीं आपको हिंट मिलेगा। ठीक है, तो साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC इज प्रोड्यूस्ड इन बोथ द डायरेक्शंस। पहले ट्रायंगल ABC बना देते हैं। साइड BC प्रोड्यूस्ड इन बोथ द डायरेक्शंस, प्रोड्यूस किया सर। सो फॉर्म्ड एक्सटीरियर एंगल्स का सम, ठीक है, क्या होगा 180 से ज्यादा होगा। तो ये वाला तो एक्सटीरियर एंगल, यानी इसको x और इसको y बोल देता हूं। तो आपसे क्या बोला है कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल का सम 180 से ज्यादा होगा। तो देखते हैं, एंगल XBA इज इक्वल टू 180 माइनस b होगा कि नहीं होगा, होगा ना। एंगल YCA ये 180 माइनस सी होगा कि नहीं होगा, होगा। इन दोनों का सम, नाउ एंगल XBA प्लस एंगल YCA इज इक्वल टू 180 माइनस बी प्लस 180 माइनस सी, क्योंकि बोली वो यही है कि तो यानी क्या हो जाएगा 180 माइनस 180 प्लस 180 माइनस बी प्लस सी। तो अभी देखो क्या हो गया 360 माइनस बी प्लस सी। अब मुझे ये बताना है कि ये जो सम है ये 180 से ज्यादा है। कोई चीज 180 से ज्यादा है मतलब 180 प्लस समथिंग है। तो मैं क्या चालाकी कर रहा हूं, इस 180 को इतना ही लिखा और इसको लिखा a प्लस बी प्लस सी, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c। तो इसको ये लिखा माइनस बी माइनस सी, क्या आया 180 प्लस a, यानी इन दोनों का सम 180 से ज्यादा आया कि नहीं आया। प्रूव, वी हैव प्रूव्ड दैट सम ऑफ so formed exterior angles is greater than 180 degree। 180 plus a ये greater than 180 degree है कि नहीं, is equal to greater than 180 degree। 180 plus a मतलब 180 से ज्यादा। और तरीका देखो, एक और तरीका बताता हूं। आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। उसने क्या कहा, सम ऑफ द टू एक्सटीरियर एंगल्स, तो जिनका सम वो हमसे कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए। तो एंगल XBA, एंगल XBA क्या होगा
एंगल एक्स बी ए क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल वाई सी ए, सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल बी। अब इन दोनों के सम का डिस्कशन हो रहा है, तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी, कितना हो गया, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, दैट इज 180 प्लस ए, हुआ ना, दोनों का सम ग्रेटर देन 180। आपको समझ में आ रहा होगा कि बच्चों मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है अगर हमारा ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। आपका जो भी टेस्ट होने वाला होगा बच्चों, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत मजा आएगा, क्योंकि ज्योमेट्री अच्छी होती है, बस इतना सा है कि आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा रहे, मतलब आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ करके कोशिश करनी कि उसको कैसे सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन है, ये आपके शीट में एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 28 है। द साइड BC of a triangle ABC is produced to ray BC such that, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, such that D is on ray BC. The bisector of angle A, the bisector of angle A, bisector क्या होता है, जैसे कोई एंगल ये कोई एंगल है, इसका बाइसेक्टर मतलब सर एक ऐसी लाइन जो दोनों को इक्वल एंगल्स में डिवाइड करे, जैसे ये कोई एंगल है, इसका बाइसेक्टर मतलब सर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये जितना भी था इसका आधा आधा हो गया, इसको बाइसेक्टर कहते हैं। तो क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है, द बाइसेक्टर ऑफ ए मीट्स BC in L, प्रूव दैट, बहुत जोरदार क्वेश्चन है, प्रूव दैट एंगल ABC प्लस एंगल ACD इज टू एंगल ALC। क्वेश्चन को बच्चों पहले पढ़ो, पढ़ करके वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व ना हो तो एटलीस्ट ये तो समझो कि हमें दिया क्या है और हमें प्रूव क्या करना है। उसके बाद में फिर हम लोग, जब आप वीडियो प्ले करोगे तो आप सॉल्यूशन को देखना, लेकिन पहले आप खुद सॉल्व करो। तो जब आपने इसका फिगर बनाया होगा, मैं भी डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है, मैं सॉल्व करता हूं। अगर अभी भी आपने बच्चों वीडियो पॉज नहीं किया है तो मैं फिर बोल रहा हूं कि करके खुद से सॉल्व करो। The side BC of triangle ABC is produced to ray BC such that D is on ray BC. तो I am drawing triangle ABC. BC produced to ray BC. Side BC of a triangle ABC is produced to ray BC. ray BC मतलब B से रे रखना है, रे BC बोला है, यानी B रे क्या होती है, एक पॉइंट फिक्स्ड होता है और एक साइड में, एक तरफ में एंडलेस होती है, इसको ऐसे प्रोड्यूस किया। D is on ray BC, the bisector of angle A, bisector of angle A, ये एंगल A का bisector, meet BC at D, यानी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। A का bisector मतलब एक ऐसी लाइन, एक ऐसा एंगल जो दोनों को बराबर बराबर काटे। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो लाइन बाय लाइन जो पढ़ते जाओ उसको इंटरप्रेट भी करते जाओ। आई रिपीट, जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करो ना बच्चों, तो हर लाइन से जो कुछ मिलता जा रहा है उसको आप मेंशन करते जाओ। साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC इज प्रोड्यूस्ड टू रे BC, ठीक है। एंगल D सच दैट D इज ऑन द रे BC, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट्स BC इन L। मैंने गलत बना दिया था, द साइड BC ऑफ, यानी ये D, the side BC of triangle ABC is produced to ray BC such that D is on ray BC, ठीक है। the bisector of angle A meets BC in L, यानी ये X, ये भी X,
तो साइड BC of triangle ABC is produced to rate BC such that D is on the rate BC. पहली वाली लाइन को एग्जीक्यूट कर लिया. The bisector of angle A meets BC in L. Bisector of angle A मतलब XX हो गया. Meet BC को ये बाइसेक्टर कहाँ मीट कर रहा है? L पर. Prove that angle ABC ये वाला एंगल प्लस ACD ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ALC. यानी हमें जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है, एक तो ये वाला एंगल लेना है, एक ये वाला एंगल लेना है. इसको मैं एंगल B बोलूंगा ABC, और एक एंगल है ACD, यानी ये वाला नहीं है, सॉरी ये वाला है. तो दिस प्लस दिस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ALC, यानी कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल. मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं कि ये वाला एंगल प्लस, क्योंकि मेरे दिमाग में रहा कि मुझे कौन कौन से एंगल्स लेने हैं, तो मुझे जो प्रूव करना है वो समझ में आ गया. ठीक है, तो मैं क्या करूं, अब दिमाग लगाता हूं. बाइसेक्टर वाला एग्जीक्यूट कर लिया. ठीक है, इसको मैं y बोल देता हूं, इसको मैं z बोल देता हूं. तो मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव y प्लस z इज इक्वल टू 2p. बार बार मुझे एंगल ABC एंगल ACD बोलना नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा दिख रहा है फिगर में y प्लस z इज इक्वल टू 2p लाना है. तो अब ये देखो बच्चों कि p को मैं x प्लस y बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता. अपने आप पता है, जब आप ध्यान से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे आपको इन दोनों का सम इसके इक्वल आना है, तो इन सबको नाम दे दो, क्योंकि बार बार ABC ACD बोलेंगे तो दिमाग खराब होगा. तो मुझे प्रूव करना है y प्लस z इज इक्वल टू 2p. तो मेरे समझ आ रहा है कि z इज इक्वल टू क्या होगा. देखो y प्लस z ना, तो एक p को मैंने लिखा x प्लस y. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, देखो p इज इक्वल टू x प्लस y लिख सकता हूं इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABL में एक्सटीरियर प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ABL. ABL को पकड़ा तो p इज इक्वल टू x प्लस y होगा. ठीक है, अब इतना मुझे समझ आ गया, यानी कि सर y को मैं लिख सकता हूं p माइनस x. अब मुझे z भी लाना है, तो z को क्या लिख दूंगा, x प्लस z को इस वाले ट्रायंगल के लिए x प्लस p. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ALC. ALC में z इक्वल टू x प्लस p. y प्लस z लाना है ना, दिस इज 2 फ्रॉम 1 and 2 y प्लस z किया. मेरा ध्यान यहां पर है, तो y प्लस z लिखा, तो y क्या है p माइनस x, z क्या है x प्लस p. ये निपट गया, क्या आया 2p. हेंस प्रूव्ड. अब आप बोलोगे कि सर आप ना घर से आते हो रट करके, यहां मारते हो रोल, अब हमें कैसे पता लगेगा, हमें सपना आएगा क्या. तो बच्चों मैं रट के नहीं आता हूं, आप ध्यान से सुनो. जब भी ये कचरा ज्योमेट्री में आए, ABC ACD MNL PQR CDL, ये बहुत इरिटेट करता है. पहला टिप, जितने भी एंगल्स हैं सबको अपने हिसाब से नाम दे दो. दूसरा टिप, मुझे क्या प्रूव करना है ये हमेशा दिमाग में रहना चाहिए. तो मुझे ये प्रूव करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, y और z के लिए एक्सप्रेशंस ला रहा हूं. ये xx क्यों लिया है, ताकि बाइसेक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये काम में आ जाए. तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, यानी ये xx, यानी इस लाइन का मतलब खत्म कर दिया. फिर ये प्रूव करना था, तो मैंने p को लिखा x प्लस y, अपने आप दिखेगा फिर. तो इससे मुझे x y मिल गया. फिर z के लिए एक्सप्रेशन लिखा, तो z क्या x प्लस p, दोनों को ऐड कर दिए. धीरे धीरे करते करते होगा. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अब अगर आप इसी में उलझे रहते हैं ना, एंगल ABC एंगल ACD, तो परेशान हो जाते हैं. ठीक है, तो गाइड में या रेफरेंस बुक्स में सॉल्यूशंस जो दिए रहते हैं ना, वो इस तरीके से दिए रहते हैं. फ्रॉम द फिगर एंगल, ये XYZ तो कुछ होता नहीं, एंगल BAL प्लस एंगल ABL इज इक्वल टू एंगल ALD. सो इसी चीज को वो ऐसे करके लिखता, एंगल ALD इज इक्वल टू एंगल BAL. तो इरिटेट हो जाते हैं हम लोग, इसीलिए अपने हिसाब से एंगल्स को नाम दो और जो भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए उनको प्रूव करते रहो. तो आई होप बच्चों कि मैंने आपको आज 5 6 7 जितने भी क्वेश्चंस कराए, दे विल हेल्प यू
इन अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर वेरी वेल। और अब आपको जो गिवन होमवर्क है वो कंप्लीट करना है। आपका चैप्टर थ्योरेटिकली पूरा हो गया। अगला लेक्चर मैं रिकॉर्ड करूंगा, वो इसलिए करूंगा कि आपको कुछ और अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं आपको दे सकूं। चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। आपका होमवर्क है कि एनसीईआरटी पूरी करनी है, डाउट्स पूछने हैं। आप विद इन 2 डेज डाउट पूछ लीजिए। मेरा लास्ट लेक्चर जो डलेगा वो ट्यूसडे को डलेगा। आज मैं ये जो वीडियो डाल रहा हूं इससे कंसर्न पूरा होमवर्क करना, एनसीईआरटी पूरी निपटाना, एनसीईआरटी कंप्लीट क्योंकि थ्योरी अपनी पूरी हो गई है, प्लस शीट में जो होमवर्क दूंगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। बस 1-2 दिन की और बात है। शीट में जो भी होमवर्क, क्योंकि फिर वेबसाइट अपनी चालू हो जाएगी, शीट में आपको एक्सरसाइज 1 पूरी करनी है कंप्लीट एक्सरसाइज। और मैं आपको दे देता हूं होमवर्क, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक्सरसाइज 1 ऑलरेडी मैं देता आ रहा हूं, आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज 2 जो कि ऑब्जेक्टिव है वो भी करनी है पूरी। एक्सरसाइज 2 में कुल 20 क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 2 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करनी है। जो भी डाउट आए ट्यूसडे तक आपको डाउट निकाल लेना है, सॉरी मंडे तक आपको डाउट निकाल लेना है। मैं आपके डाउट्स का इंतजार करूंगा और सारे डाउट्स, अगर छोटे मोटे डाउट्स है तो ऑन द स्पॉट, यानी आप जैसे व्हाट्सएप में पूछोगे तो मैं तुरंत आपको रिप्लाई कर ही दूंगा। और अगर ज्यादा डाउट्स है तो मैं आपको एक जो अगला लेक्चर दूंगा उसमें मैं आपको बता दूंगा, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ भी उस लेक्चर्स, अच्छे क्वेश्चंस को भी मैं उस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए इतना काफी है। आपका चैप्टर पूरा हो गया। टेस्ट की तैयारी करो और बहुत अच्छा स्कोर करो। बाय बाय एवरीवन।